नमस्कार। मैं स्पेशल टीचर मुस्लिम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल समालका पानीपत से घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और जो सामान्य बच्चे हैं इंग्लिश एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो +1 का है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरीज क्या है। ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है ये, और इसका पॉलिटिकल थ्योरी में तो अलग अलग किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। तो अगर हम शुरुआत करते हैं कि राजनीतिक थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरीज क्या है, तो पॉलिटिकल थ्योरीज जैसा हम अपने आसपास देखते हैं कि जैसे जो डेवलपमेंट है, विकास हो, आंदोलन है या कोई भी संघर्ष है, तो ये पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर ही है सारी चीज़। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर थे उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। जैसा कि हम अभी बात करेंगे जो अलग अलग थिंकर थे उन्होंने क्या क्या कहा। अगर शुरुआत करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की, तो ये कहाँ से शुरू होता है? राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत यूनान से होती है, क्योंकि यूनान देश के अंदर जब सोक्रेट्स का जन्म हुआ 420 ईस्वी के आसपास, या 420 ईस्वी पूर्व के, यानी आज से 2500 साल पहले, तो वहाँ एथेंस शहर के अंदर इसका जन्म हुआ था। तो एथेंस शहर के अंदर डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, यानी कि एक अलग शक्ल में था, अलग सूरत में था। वो कुछ जैसा कि जो पुरुष हैं, पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार था और वो अपनी सरकार चुनते थे। तो जब सोक्रेट्स का जन्म हुआ और फिर वो जब उसका पिता एक संक्राश था, वो मुजस्मे बनाता था, यानी कि मूर्तियाँ बनाता था, मूर्तिकार था, तो और उससे कहता था, आपने देखा होगा अगर कभी यूनान की कोई सभ्यता की बात होती है तो वहाँ आपने एक पैरथिनोन का मंदिर आपने दिखाई देता है, आज भी है वो पैरथिनोन, और वहाँ देवी एथेना की मूर्ति है। एथेना या एक गोडेस है एथेना। तो एथेना को वह रक्षक मानते थे, यूनान के लोग एथेना को रक्षक मानते थे कि यह एथेंस की रक्षा करती है। तो सोक्रेट्स ने सबसे पहले क्या किया, जब वह छोटा था तो वो ये सोचने लगा कि एक देवी का मुजस्मा, एक देवी की मूर्ति इस पूरे शहर की रक्षा कैसे कर सकती है। तो यहीं से ही उसने जो अपना राजनीतिक थ्योरी थी, उसकी जो उसके विचार थे वह किसी परंपरागत चीज़ों पर ना होकर उसने जो नए नए सिद्धांतों का आविष्कार होना था उनको लेकर उसके मन में एक क्रांतिकारी विचार हम कह सकते हैं वो शुरू हुए। और यहीं से ही जब उसने वहाँ की डेमोक्रेसी पर भी सवाल उठाए और सोक्रेट्स क्या हुआ, सोक्रेट्स को जहर का प्याला पिलाकर और उसको मृत्युदंड दे दिया गया। लेकिन आगे इसके जो डिसिपल थे, जो सोक्रेट्स के डिसिपल थे, इसके यानी कि हम चेले या इसके शिष्य कह सकते हैं, प्लेटो और अफलातून। प्लेटो और अफलातून, तो प्लेटो ने सबसे पहले एक किताब लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, उसका नाम था पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स सबसे पहली किताब मानी जाती है। और फिर इनके प्लेटो के जो शिष्य थे अरिस्टोटल, अरस्तु भी कहते हैं, उनको द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिक्स जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये एक यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से निकला है, पोलिस।
पोलिस का मतलब क्या होता है? पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट्स, नगर राज्य। क्योंकि यूनान के अंदर जो प्राचीन एंशिएंट ग्रीक था उसके अंदर नगर राज्य थे। तो उन नगर राज्यों में जो डेमोक्रेसी थी उसका वर्णन प्लेटो ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में किया। तो ये इसी तरह ये एंशिएंट ग्रीक थ्योरी के बाद हम जो एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी की हम यहाँ बात करते हैं, कर रहे हैं। तो ये यहाँ से पॉलिटिकल थ्योरी की, राजनीति सिद्धांत की शुरुआत हुई। तो हम ये फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिशनल व्यूज, जो एक तो हुआ हमारा ग्रीक एंशिएंट व्यू, तो ग्रीक एंशिएंट व्यू में हमने सोक्रेट्स, प्लेटो और इनके बारे में बात की। तो फिर अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल व्यू की, तो ट्रेडिशनल व्यू यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी के अगर हम ट्रेडिशनल व्यू की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो परंपरागत यानी कि जैसा कि पुराने समय में हम राजनीति जो है वो सरकार से संबंधित है, सरकार से संबंधित है। अनेक जो राजनीतिक शास्त्री थे उन्होंने, जैसा कि बैलेंसशीट था, लॉर्ड एक्टन, इन्होंने इसको परंपरागत ही माना, यानी कि राजनीतिक विज्ञान राज्य से संबंधित है। जो राजनीतिक इन्होंने बैलेंसशीट की थ्योरी है तो उन्होंने इसको राजनीति विज्ञान को राज्य से संबंधित माना। उन्होंने कहा कि ये आम नागरिकों से के अलग है। तो अगर हम इसी की बात करें, जब तक ये ट्रेडिशनल व्यूज चले हुए तो इसमें लॉर्ड एक्टन, बैलेंसशीट, इनकी हम बात करते हैं। लेकिन जो कुछ किताबें हैं जिन्होंने बाद में आई, जैसा कि हम जीन जैक्स रूसो की बात करते हैं, जो जीन जैक्स रूसो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1717 में पैदा हुआ और 1783 यानी कि 1783 में इनका देहांत हुआ। तो ये फ्रांस के एक बहुत बड़े थिंकर थे और इन्होंने अपनी जो किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज इन चेन एवरीवेयर। मैन इज बोर्न फ्री यानी कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ। तो यहाँ से अगर हम आधुनिक जो व्यू हैं, मॉडर्न व्यू हैं, तो हम मॉडर्न व्यू यहाँ से शुरू करें। मॉडर्न व्यू यानी कि अगर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या क्या है कि ग्रीक एंशिएंट व्यूज हैं, फिर ट्रेडिशनल व्यूज हैं जो परंपरा से चले आए, फिर मॉडर्न व्यूज में हम किनको पढ़ते हैं? जीन जैक्स रूसो, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जो अगर हम बात करते हैं लेटर्स टू द इंग्लिश, ये किताब लिखी थी, उनका नाम था जो फ्रेंच थिंकर थे, तो फ्रेंच थिंकर ने लिखी थी। उन्होंने उसमें दिया था कि अपनी किताब में, तो वो कहते थे कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक इंसान को 100 चूहों का शिकार बन जाना, ये लोकतंत्र है। और जो राजतंत्र है, तो राजतंत्र में उन्होंने कहा था, उनका नाम मॉन्टेस्क्यू था, वोल्टेयर था। तो वोल्टेयर ने कही थी यह बात, तो उन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसमें एक इंसान को 100 चूहों का शिकार बन जाना या फिर एक लुकमा शेर का बनना, यह राजतंत्र है। तो इस तरह उन्होंने अपनी थ्योरी दी। और ये आप मॉडर्न थ्योरी की, जब हम मॉडर्न व्यूज़ की अगर बात करते हैं
तो इसमें जीन जैक्स रूसो, वोल्टेयर, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुई, तो इसने दुनिया को हिला कर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और यहाँ से शुरू हुई दुनिया के अंदर मांग स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इसके जो क्रांतिकारी थे उनका यह मांग की, और उनका नारा ये था कि इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फर्टिलिटी, तो ये इनका नारा था। तो इन्होंने यहाँ से फिर शुरू हुई आधुनिक लोकतंत्र की और दुनिया के अंदर समानता की बात की जाती है। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के व्यू की। कार्ल मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स ने सबसे ज़्यादा जोर समानता पर दिया, समाजवाद पर दिया। तो कार्ल मार्क्स एक साम्यवादी विचारधारा के हैं। तो उन्होंने अपनी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है, एक वर्ड लिखा उन्होंने भी, गलती की, वो वर्ड है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी कि सरबरा वर्ग की तानाशाही। तो तानाशाही की बात इन्होंने भी की। तो कार्ल मार्क्स ने फिर, अगर हम इंडियन कंटेस्ट में बात करते हैं, तो जो इंडियन कंटेस्ट में थ्योरी थी, तो वो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं हमारे। तो महात्मा गांधी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि अहिंसा प्रमोदन है और सभी आदमी को समान समझा जाए। ये इनकी है महात्मा गांधी की। फिर B.R. अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान भी लिखा है, तो उन्होंने क्या कहा कि इंसान सभी इंसान समान है। और फिर हमारा जो संविधान लिखा गया, उस संविधान के अंदर भी समानता की बात की गई, और इनके ऊपर वाद विवाद चलता रहा। ठीक, तो हमने यानी कि बात की कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स जो है, इनकी वजह से ही 1917 में, आप सबने पता होगा, कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बाद ही 1917 में रूस में क्रांति हुई, और रूस में जार को फांसी पर चढ़ा दिया गया, और रूस एक साम्यवादी देश बन गया। साम्यवाद यानी कि समाजवाद का मतलब क्या है? उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं, उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। यह कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था। लेकिन जो आधुनिक सिद्धांत है, इसमें क्या है कि जो मूल्यों का बंटवारा, यानी कि मूल्यों का बंटवारा किया गया। मूल्य उसमें क्या है? जो सरकारी नौकरी हैं, तो इनका मूल्यों का बंटवारा जो है, ये आधुनिक राजनीति के अंदर किया गया। चाहे वो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर ने जो अपनी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर थ्योरी दी, या फिर आप विल्फ्रेडो प्रेटो की थ्योरी पढ़ लो। विल्फ्रेडो प्रेटो जो एक इटालियन समाज शास्त्री थे, उन्होंने थ्योरी दी थी सर्कुलेशन ऑफ अलीट की। तो सर्कुलेशन ऑफ अलीट जो थ्योरी है, ये भी मॉडर्न थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये ऐसे सर्कुलेट किया है कि यहाँ टॉप जो है ये अमीर आदमी है, और यहाँ बॉटम में जो है ये गरीब आदमी है। लेकिन ये सर्कुलेट करता है, ये सर्कुलेट करता है ऐसे। तो यानी कि ये जो टॉप पे जो रिच पर्सन है, या अच्छे, इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इवन जो आपका जो हौर है, जो वेश्याएं हैं, उनका जो समाज है, वह समाज उनके अंदर भी एक टॉप होता है और एक बॉटम होता है। ये विल्फ्रेडो प्रेटो की थ्योरी है। तो ये इसी तरह टाइम पे अलग अलग थ्योरी इन्होंने राजनीतिक शास्त्रियों ने दी,
और इसी में इनके हमारा जो है कम समय के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन करना था, तो मैं अपने यहीं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।